श्वेत राधा की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जय शरण। शिव कल साकार की अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री हरवेश महाप्रभु के चैतामृत के श्रवण हेतु। इसी क्रम में कल हम लोगों ने सुंदर बधाई गान किया। भैया हो अद्भुत मंगल आज। प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर। रसिकन के सिर ताज। भैया हो रसिकन के सिर ताज। एवं छोटे से व्यास नंदन तारा नंदन को हम सभी ने आशीष दिया। उन्हीं के बल से, वैसे हमें कहा बल कि हम आचार्य को आशीष दें, पर उन्हीं के बल से और उन्हीं की प्रेम के हेतु, जैसे कि हमारे सामने जो मनोहार करती हैं, बहुत सुंदर लीला आप सबने सुनी होगी। होती ना हमारे यहाँ लीला कि जब झूलन में झुकी आए बदरा गिर आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुकी आए बदरा। आपको एक घटना इससे याद आई। एक बार हम वृंदावन में थे, बहुत समय पहले की बात है। तो वृंदावन में हम एक मंदिर में थे, ऐसी कोई प्रसिद्ध मंदिर नहीं था, ऐसे परिक्रमा मार्ग में मंदिर था। बैठे थे उस दिन, उस वो था क्या कहते हैं, रक्षाबंधन का दिन था। ठीक है, हम बैठे थे एक मंदिर में वृंदावन में, और वहां पे लाइट नहीं आ रही थी, बत्ती नहीं आ रही थी। अंधेरे में बैठ करके हम भजन गा रहे थे, खूब कीर्तन कर रहे थे, अकेली थे। और क्या हुआ कि हम ये भजन गाने लग गए।
और जी यही भजन गाने लगे। जैसे ये वाली लाइन आई, कौन सी लाइन आई? ऐसो मान नहीं कीजे हट छोड़ो रियली, ऐसो मान नहीं कीजे हट छोड़ो रियली, तुम तो परम सयानी वृष भानु की लली, तुम तो परम सयानी वृष भानु की लली, तेरो रसिक प्रीतम मग जोड़त खड़ो, रागे जहाँ पग धारो श्याम नैना धरो। जैसे ये हमने बोला, ऐसो मान नहीं कीजिए हट छोड़ो यानी, अब पता नहीं उसमें क्या कोई लीला थी या कोइंसिडेंस था, हमें नहीं पता, पर जैसे हमने लाइन बोली वैसे ही लाइट आ गई। ऐसो मान नहीं की जाए हट छोड़ो री अली। और पता क्या था, लाइट नहीं आई तो श्री जी के दर्शन नहीं हो रहे थे कि अंधेरे में श्री जी दिख नहीं रही थी, तो ऐसा लगा कि श्री जी ने लाइट ले आई, जैसी लगती जली श्री जी के दर्शन होने लग गए, एकदम श्री जी दिखने लग गई। तो ऐसा मान नहीं कीजिए हट छोड़ो री अली, और जैसे ही बोला तुम तो परम सियाने दुश्मनों की लली, बोलते ही श्री जी ने तुरंत लाइट आ गई। हमारे श्री जी कितनी कोम, कितनी भोरी भारी है, एक बार बस बोल दो सॉरी, वो सॉरी बोलती, अच्छा तूने सॉरी बोल दिया, आजा आजा आजा, सब भूल जाती हैं। कितना कुछ किया था, बार बार करने पर भी कितने अपराध करे थे, कितना कुछ हमने धोखा दिया था शीशी को, उसके बाद भी अच्छा तू तो आ गया ना मेरे पास, आजा आजा आजा। इतनी सौम्य, इतनी कोमल, इतनी करुणामयी, ममतामयी, इनसे तो ममता में तो कोई हो ही नहीं सकता। इतनी करुणामयी सौम्य जो है, क्या बताए उनकी महिमा। यहाँ पे हम लोग उस प्रसंग में थे, जुग जुग जीवेरी तारा मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया जुरे पलना, जुग जुग जीवेरी तारा मैया तेरो ललना। तो हमारे महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ था कल, और आज जो है आगे की कथा विस्तृत रूप से कहते हैं। तो कल हमने श्रवण किया कि तारा जननी जनक ऋषि व्यास जस वर्णो हरिवंश विलास श्री हरिवंश ही गाहियो। आगे हरिवंश प्रभु ने भैया कह दिया कि बाल विनोद न वर्णत बनही, मैं बाल विनोद का वर्णन नहीं कर सकता, आगे बढ़ जाता हूँ। तो बाल लीलाओं का वर्णन हम लोग विस्तृत रूप से नहीं करेंगे, उनको प्रणाम करने का प्रयास अवश्य करते हैं। है महाप्रभु जी बहुत छोटे थे, सिर्फ 6 महीने की अवस्था में थे, और श्री नरसिंह आश्रम जी उनको तो ठाकुर जी ने बोला था कि तुम्हारे भाई के घर ठाकुर जी की वंशी आने वाली, तो पता चला कि लाला हो गया है, तो दर्शन करने के लिए आ गए। वैसे सन्यासियों को ही बोला जाता है कि सन्यासियों को गृहस्थों के घर नहीं रुकना चाहिए, जाए अपना मधुकरी, वो भी दरवाजे के बाहर, चौकट के अंदर नहीं जाना चाहिए, दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे, मधुकरी ले वहां से प्रस्थान करे। पर नरसिंह आश्रम जी के अंदर इतना प्रेम भाव था लाला के दर्शन के लिए कि आ गए घर में, लाला का दर्शन किया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुकते 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 6 महीने बीत गए। 6 महीने बीत गए। अब कोई ये तो कहेगा नहीं कि आज जाओ यहाँ से, उनका मन ही नहीं हो रहा, मन कहीं ना कहीं मन में वो ज्ञान, वो वैराग्य उनसे कह रहा नहीं तुम गृहस्थ कर रुको, नहीं, पर जो प्रेम था वो उन सारे संबंधों को तोड़ देता। जो प्रियादास जी कहते हैं कि विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही है, वही बात है कि विधि निषेध सब टूट गया प्रेम के बंधन में। तो 6 महीने बीत गए नरसिंह आश्रम जी को व्यास मिश्र जी के घर रुके रुके। एक दिन क्या हुआ, इतना तो समझ गए थे कि लाला कोई दिव्य है, और ये तो साक्षात श्री कृष्ण की वंशी, इसका उद्देश्य कोई बड़े हेतु से हुआ होगा, ऐसे तो श्री कृष्ण की वंशी क्यों प्रकट होंगे। अब हम लोग अगर शास्त्र प्रमाण देखें तो स्कंद पुराण के श्रीमद् भागवतम महात्म खंड में एक श्लोक आता है। क्या श्लोक आता है? सा एव सा वंशी तत्प्रेम रूपिका। स्कंद पुराण के श्रीमद् भागवतम महात्म में एक श्लोक आता है कि सा एव सा वंशी तत्प्रेम रूपिका। सा मतलब सा राधा, सा कृष्ण मतलब राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, एवं वंशी क्या है फिर? तो वंशी तत्प्रेम रूपिका। वंशी क्या है? प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण के प्रेम का रूप वंशी है। तो नरसिंह आश्रम जी समझ गए कि ये वंशी किसी हेतु से प्रकट हुए होंगे। एक दिन रात का समय था, पूर्ण चंद्रमा की रात थी,
नरसिंह आश्रम जी ने सोचा, रात में उनकी आंख एकदम खुल गई कि लाला को रात में दर्शन करने का मन हो गया। धीमे धीमे गए कमरे में जहाँ पे लाला पालने विराजमान था, उनके पास जाकर के बैठे और देखा कि ये जो बच्चे रोते हैं, गुनगुनाते हैं, आ ऊ करते हैं, ये बच्चा तो कुछ और कर रहा है। क्या कर रहा है? उसके पास गए, अरे ये 6 महीने का लाला संस्कृत के श्लोक गा रहा है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? 6 महीने का बच्चा तो ढंग से बोल भी नहीं पाता, आवाज भी नहीं लगा पाता, ये संस्कृत के श्लोक गा रहा है। धीमे से गए, अपनी सब टीका लेकर के आए, अपनी जो पोथी थी, भोजपत्र सब लेकर के आए और बोलने लगे कि ये जो कुछ कह रहा है वंशी है, कुछ ना कुछ कह रहा होगा, मैं सब नोट कर लेता हूँ, सब लिख लेता हूँ। तो नरसिंह काश्यप जी ने लिखना प्रारंभ किया। यस्या कदापि वसनाचल खेलनोत्थ धन्यातिधन्य पवनेन कृतार्थमानि योगेन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि ब्रह्मेश्वरादि सुदुरोह पदारविंद। इस प्रकार बहुत सारे श्लोक है, सब कहाँ गा पाएंगे। इस प्रकार पूरी सुधानिधि गा दी। अब देखो सुधानिधि यही है कथा। देखो आप कभी राधा सुधानिधि का अध्ययन करना प्रारंभ करना, जो पढ़ते हैं लोग वो मेरी बात समझ पाएंगे। जब हम लोग कोई ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ करते हैं, चाहे वो गीता हो, भागवत हो, शिव पुराण हो, कोई भी ग्रंथ हो, तो शुरुआत जहां से होती है वहां शुरुआत में थोड़ी बैकग्राउंड बताया जाता है कि ये शुरुआत लगता है कि हाँ शुरुआत की तरह से होती है और अंत की तरह से होता है। अंत कैसा होता है? इसको पढ़ने का ये फल है, ये मिलेगा, या फिर ऐसा कुछ। और शुरुआत होती है कि उसके पहले बैकग्राउंड बताया जाता है। कोई भी ग्रंथ पढ़ने से पहले शुरुआत उसकी करी जाती है बैकग्राउंड बता के, थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन दे करके, तब आगे ग्रंथ पढ़ा जाता है। राधा सुधानिधि में देखो, सेवक वाणी में भी यही बात है, पहले थोड़ा बैकग्राउंड फिर आगे बढ़े। पर राधा सुधानिधि में आपको शुरुआत में ऐसा कहीं नहीं लगेगा यस्सा कदा वसनाचल खेलनोत्थ, इसमें कहाँ बैकग्राउंड बताया गया, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। मतलब ये पहले से कहा, जितनी देर में नरसिंह आश्रम जी को वो तो उन्होंने सुन लिया कि ये लाला कुछ जल्दी भाग भाग के लेकर लिखना चाहते, जहां से लिखना चालू किया वहीं सुधानिधि प्रारंभ हो गई। उन्होंने जाने कितना गाया। ये जो जितने हमारे पास श्लोक है सुधानिधि के 270, ये बस उतने हैं जिन्होंने उन्होंने जो लिखे हैं, बाकी जाने कितना महाप्रभु जी ने गान किया, लिखना चालू किया और लिखते 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 लिख लिखते सो गए और थक गए। आखिरी श्लोक लिखा, उसके उनकी नींद लगी। उसके बाद महाप्रभु जी गान करते हुए, वंशी तो कभी थकती नहीं है, वंशी तो बस गान करते होती प्रिया जी के यश का। प्रिया जी के अनन्य है ना, रसना कटोज अनटो निरखु अनपुटो नैन और श्रवण फुटोज अनसनो राधा जसुदैन। ये वंशी तो प्रिया जी के अनन्य है और वो गाते ही रहे। और ये नरसिंह आश्रम जी की जो देन है हमको सुधानिधि, ये तो उन्होंने जो लिख लिया वो है। बाकी गाया तो उन्होंने पहले भी बहुत, उनके लिखने से पहले और लिखने के बाद भी बहुत कुछ गाया। ये सुधानिधि के श्लोक जब उनको मिले नरसिंह आश्रम जी के बाद, अद्भुत साहित्य हो गया। अब वो नित्य इसी श्लोकों का पाठ करते रहते। इस श्लोकों का पाठ करते 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 ऐसा उनमें तन्मुख भाव आया कि अब वो जो है उन्हीं की सेवा में रहने लग गए। इतने नरसिंह आश्रम जी जो हैं कितने बड़े हैं, सन्यासी हैं, उनके ताऊ जी हैं हरिवंश ठाकुर के, पर अब उन्हीं की सेवा में अब मेरा जो जीवन रह गया है। भले लोग मुझे रुद्र भ्रष्ट बोले, जो व्यक्ति संन्यास देने के बाद संन्यास का त्याग कर देता है उसे रुद्र भ्रष्ट बोलते हैं शास्त्र में। कहते हैं अगर कोई रुद्र भ्रष्ट भी मुझे बोले तो भी मैं जो हूँ नहीं, मुझे कोई मर्यादा का भान नहीं है, पर मैं तो इनकी सेवा में रहूंगा। थोड़े बड़े हुए हरिवंश श्याम प्रभु, और हरिवंश श्याम प्रभु खेल क्या खेलते थे, हम लोग छोटे में होते हम लोग गिल्ली डंडा खेले, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, आइस पाइस खेलते हैं। महाप्रभु जी क्या खेलते थे? महाप्रभु जी खेलते थे ठाकुर जी वो कहते थे आओ ठाकुर जी खेले, आओ ठाकुर जी खेले। सखान के संग ठाकुर जी खेलने जाते थे। तो एक उनका सखा था, काला सा, एक गोरा सा ठका था। तो काला सा जो सखा था उसको जो है श्याम सुंदर बनाते, और जो गोरा सखा था उसे प्रिया जी बनाते और कहते और ठाकुर जी खेले। दोनों को वन विहार कराते, जल विहार कराते, राजभोग करते, उनकी आरती करते, उनका ब्याहुला करते, उनका रास करते। यही उनका खेल था। क्या खेल के आए हरिवंशु? दारानी पूछती आज मेरा लाला क्या खेल के आया? मैया मैं ठाकुर जी खेल के आया हूँ। उनको ठाकुर जी खेलते थे। एक दिन क्या हुआ, उनका विचित्र भाव बना कि आज जो कालो सोए इसको हम श्यामनी जो बनाएंगे, और जो गोरो सोए इसको हम लाल जो बनाएंगे। तो उल्टा श्रृंगार कर दिया। जो काला सा था
उसको जो है लहंगा चुन्नी नदबेसर पहना दी, और जो गोरा सा था वो उसको पीताम्बर आदि मोर पंख लगा दी। और जो वहाँ पे व्यास मिश्र जी के जो निज के ठाकुर थे, उनका नाम था राधा मोहन जो की जोरी बनी श्री राधा मोहन जो की श्री राधा मोहन जी की व्यास मिश्र जी सेवा करते थे। तो व्यास मिश्र जी जब पट खुलने के बाद भगवान का भोग लगाने आए दोपहर में, तो देखा कि ठाकुर जी लहंगा चुन्नी पहन के खड़े हैं, स्वामी जी पीताम्बर पहने खड़ी हैं। बड़े परेशान हो गए, ऐसा कैसे संभव है भाई। आंखों में अपने चश्मा साफ किया कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरी गलती हो गई, बुढ़ापा आ गया, गलती हो गई होगी। फिर देखा रहे तो यही है, ऐसा कैसे हो गया। तब पता लगा कि ये छोटे से हरिवंश महाप्रभु वहां पे लीला कहते तो प्रिया जी ने वही लीला स्वीकार करके यहाँ पे वही वेश धारण करके बैठ गई। ये है लीला सुंदर भाव। आगे कह रहे हैं कि एक दिन क्या होता है, जब गांव के माँ बाप को पता चलता है सबके बच्चों को कि हमारे बच्चों को तो लहंगा चुन्नी पहना के ये कर रहा है, तो माता पिता ने दूर कर दिया, उसके पास खेलने मत जाना, वो गलत कर देगा। यही संसार की रीत है, कलयुग की यही रीत है। जहां पे धर्म का प्रचार होगा, जहां पे अच्छे कर्म होंगे, वहां से लोग दूर भागेंगे अपने आप। और पता है उसमें उन लोगों की गलती नहीं है, उनके अंदर जो बैठा कलयुग है वो उनको दूर कर रहा है। आप सबने राजा बलि की कहानी सुनी है, जिनके मुकुट में स्वर्ण के रूप से कलयुग बैठ गया। महाभारत में आती है राजा बलि की कहानी। स्वर्ण के रूप में कलयुग बैठ गया और क्या क्या उनसे करवा दिया कलयुग ने, देखो। तो कलयुग जो है ना सबके अंदर बैठा है, वो उनको प्रेरित करता है गलत काम करने की, अच्छाई से दूर और बुराई के पास रहने के लिए। तो बच्चे आना बंद। अब क्या करें, अब एक लता पता दो वृक्ष थे, उनको एक को ठाकुर एक वृक्ष को ठाकुर जी, एक वृक्ष को प्रिया जी, और यही बना के उन दोनों की सेवा करते रहते। एक दिन क्या हुआ, रात में एकदम अर्धरात्रि में उनकी आंख खुली, छोटे से हरिवंश रुदन करने लगे। रुदन करते करते जो है मैया बोली क्या हुआ लाला, क्या चाहिए तो बोले कि मुझे तो प्यास लगी है, मुझे चन्नामृत दे दो। अब महाप्रभु जी जो है चन्नामृत ही पीते थे ठाकुर जी का, और भोजन भी ठाकुर जी के प्रसाद ही पाते थे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं पाते। तभी तो नाभा जी कह रहे हैं सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। सर्वसु महाप्रसाद श्री राधिका वल्लभ लाल के थार को श्री हरिवंश प्रसाद लियो है। तो प्रसाद ही पाते थे सिर्फ। अब रात के 2 बजे कहाँ से लाए चन्नामृत, तो मैया बोली कि जल पी ले। नहीं नहीं मैं जल नहीं पीऊंगा। तो मैया गई चौके में, रसोई में, सोचा थोड़ा सा चंदन मिला लिया एक जल में, थोड़ा सा इत्र मिला लिया, केसर मिला लिया, उसको घुमा लिया, क्या इसको पता चलेगा, पीला पीला जल है, चंदन में समझ के पी जाएगा। लो हरिवंश जी पियो। जैसी पिया मुंह में लेती उसे पूरा जल थूक दिया। बोली अरे तूने ये क्या किया। नहीं मैया ये चन्नामृत नहीं है। इतनी स्वाद जानते हैं चन्नामृत का। नहीं मैया चन्नामृत नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, मुझे तो ठाकुर जी को चन्नामृत ही चाहिए, मैं तो वही प्यान करूंगा। हाँ मैया दोनों बड़े परेशान, क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए। अब हमारे यहाँ जो ठाकुर जी की सेवा होती है अष्टिया, हम जब ठाकुर जी रात को शयन करते हैं तो उनके पास जल रख देते हैं हम लोग कि आप जल, ठाकुर जी आपको प्यास लगे तो जल पी लेना प्रिय प्रीतम, और थोड़ी कुछ मेवा मिष्ठान रख देते हैं कि भगवान रात में भूख लगे तो ये खा लेना। अब जब श्यामा श्याम को पता चला कि छोटे से हरिवंश महाप्रभु रुदन कर रहे हैं, तो श्यामा श्याम उठे, अपने अपने पलंग से उठे नहीं। सामने जरा उठो, आंखों में नींद भरी है, क्या हुआ लाल जी, उठो उठो। तो सामने जी उठो उठो उठो। सामने जी उठी। अब दोनों ने पैर अपने नीचे उतारे, पलंग से नीचे उतारे पैर। तो ठाकुर जी ने क्या किया, स्वामी जी के पैरों को धोया चन्नामृत, अपने पैरों को खुद धोया ठाकुर जी ने कि लो मेरा चन्नामृत, और खसका करके बाहर रख दिया, लो मेरा चन्नामृत हो गया। फिर सामने जो ठाकुर, स्वामी जो आ करो, राधा रानी की आंखें बंद है, आ तो करो सामने जो, लो खा लो। अच्छा खा लिया, खुद भी खा लिया ठाकुर जी ने, और वो कसारे करके दोनों रैया ताड़ के सो गए वापस। ठाकुर जी खुद भोग बना रहे हैं, खुद चन्नामृत बना रहे हैं महाप्रभु जी के लिए। तो जब बड़े परेशान हो गए, व्यास मिश्र जी ने पट खोला है, ठाकुर जी का चन्नामृत तो लेना ही पड़ेगा, क्या करूं। देखा सामने चन्नामृत धरा, प्रसाद धरा। सामने ठाकुर जी बोले भैया आप तो मुझे परेशान मत करना, मैं चन्नामृत प्रसाद कर दिया, तो जा मुझे सोने दे, नींद आ रही है। तो ठाकुर जी ने प्रसाद चन्नामृत खुद ही बना के रख दिया हरिवंश महाप्रभु के लिए। महाप्रभु जी ने पाया, फिर वो संतुष्ट हुए।
अब क्या हुआ, धीमे-धीमे जैसे-जैसे बड़े होने लगे, सेवा के प्रति उत्सुकता बढ़ने लग गई। सेवा के प्रति भाव बढ़ने लगी, मैं भी ठाकुर जी की सेवा करूँगा। पर अब छोटे से थे, कौन इनकी ठाकुर जी देगा? व्यास मिश्र जी कहते थे, "नहीं-नहीं, आप बड़े हो जाओ तब सेवा करना, राधा मोहन जी की सेवा, अष्टयाम सेवा कैसे करोगे आप?" अब ये तो नित्य सहचरी है, सहचरी से उसकी श्वास छीन लो पर सेवा मत छीनो। सखी तो क्या रहती है ना, सखी तो नित्य सेवा में रहती है, नित्य सेवा में। सखियन के उर सियाई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई, यह बात सब के मन भाई, आनंद मोद बड़ो अधिकाई, आनंद मोद बड़ो अधिकाई, एहा बढ़ो आनंद मोद सबके महाप्रेम, सुरंग रंगी एहा बढ़ो आनंद मोद सबके महाप्रेम, सुरंग रंगी, और कछु न सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, निसिध्योस जानत नाहि सजनी, निसिध्योस जानत नाहि सजनी, एक रस भी जी रहे, निसिध्योस जानत नाहि सजनी, एक रस भी जी रहे, एहा गोप गोपिनु, गोप गोपिनु प्यारे, गोप गोपिनु आदि दुर्लभ, तेहि सुख ही दिन प्रति लही। तो सेवा तो सखी का सुख है। अभी कुछ दिन पहले वो 84 जी गाई थी ना, तो कई लोगों ने सुना, वैसे तो हम लायक नहीं है, हमारे अंदर कोई गुण नहीं होता, आपको बता चुके हैं, पर कई लोग कह रहे बड़े सुंदर गाई है 84 जी। तो आपको एक बात बताए, 84 जी क्यों आपको सुंदर से, हमने सुंदर तो नहीं गाई है, पर सुंदर क्यों लग रही है? आप देखो ना हम कहाँ से है, ये प्रिय वादनी सखी की टोली में है, तो कुछ आएगा तो है उनका गुण। हम किसकी टोली के हैं? हम प्रिय वादनी सखी की टोली के हैं। तो हमारे हमारे जो गैंग लीडर हैं, टीम लीडर हैं, उनका काम ही यही है, तो हमको नहीं सिखाएंगे क्या वो? जय जय। तो कहते हैं कि सखी का पूर्ण सुख और सिर्फ सेवा है। तो भैया उनके मन में भी आने लगा कि हमको भी सेवा करनी है। स्वामी जी से बस एक भाव प्रकट करे। स्वामी जी का एक स्वभाव है, वाणी कहती है कि निज सहचरी इच्छा अनुसारिणी, निज सहचरी की जो इच्छा होती है तैसा तैसा स्वामी जी लीला करती है, उनकी इच्छा के अनुसार ही रहती है। तो हरिवंश महाप्रभु ने इच्छा करी कि स्वामी जी आपकी हमको सेवा करनी है, तो ठाकुर जी स्वप्न में आए और कहते हैं, शास्त्रोक्त विधान पता है क्या है? आजकल तो जो जिसका मन होता है वो करते हैं, पर शास्त्रों का विधान ये है कि जब हम मंत्र दीक्षा लें किसी संप्रदाय से, किसी आचार्य से, वैष्णव संप्रदाय मंत्र दीक्षा लें, उसके बाद ही हमारे घर जो है भगवान की विग्रह सेवा विराजमान होनी चाहिए। मंत्र दीक्षा लेने के बाद ही कोई साधक जो भगवान के श्री विग्रह की सेवा का अधिकारी होता है, मंत्र दीक्षा के बाद ही। तो पहले तो स्वामी जी ने स्वप्न में मंत्र दिया, निज मंत्र प्रदान किया, शरणागत मंत्र प्रदान किया। तो सो के उठे, अब छोटा बच्चा तो हर बात बताता है, गए अपने बाबा, बाबा मुझे स्वामी जी ने मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया वो नहीं बताऊंगा, इतनी अकल है कि वो नहीं बताऊंगा। तो वो तो नहीं बता सकता, पर स्वामी जी ने मंत्र दिया। लाला उन्होंने बोला, लाला ऐसा कुछ नहीं होता, स्वामी जी कैसे मंत्र दे देंगे आपको, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो छोटे से हरिवंश प्रभु उदास हो गए, क्या स्वामी जी ने मुझे मंत्र नहीं दिया? उसके बाद बोले कि मंत्र तो लिखित रूप में दिया जाता है।
तो फिर दूसरे दिन स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया कि स्वामी जी कह रही है कि आपके घर के सामने जो पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष के सबसे ऊपर वाली शाखा पे जो पत्र है, उस पत्र के अग्रभाग मैंने वो निज मंत्र लिख करके रखा है, वो निज मंत्र आप ग्रहण किए जा करके। वो मंत्र उन्हें प्राप्त किया और फिर जो है मंत्र की दीक्षा हुई। उसके बाद स्वामी जी ने सपने में आके कही कि आपके घर के सामने जो कुआं है, उस कुएं के अंदर श्री राधा नवरंगी लाल जो विराजमान है, तो श्री राधा नवरंगी लाल जी को आप प्रकट कीजिए और जो है उनकी सेवा पद्धति अष्टयाम सेवा आप प्रारंभ कीजिए। अब तो मानो 1 मिनट, आप लोग राधा नवरंगी लाल जी की दर्शन गा देते हैं, जिन्होंने नहीं करे वो दर्शन कर लीजिएगा। तो अब तुम मान लो कि भैया महाप्रभु जी की जो इच्छा थी इतने सालों से, इतने समय से कि जो मैं भी जो है प्रिया प्रीतम की सेवा करूं, मैं भी जो है उनको लाड लड़ाऊं, उनकी वो इच्छा पूर्ण हुई। अब भैया वहां पे हैं, अंदर हैं, 1 मिनट देखिए, आप लोग दर्शन कीजिए। श्री राधा नवरंगी लाल जू महाराज की जय। देव बन में विराजमान है, देवबन में श्री राधा नवरंगी लाल जी, जो अभी देवबन सहारनपुर कहा जाता है, जो यूपी से है वो जानते होंगे। सहारनपुर में देवबन में राधा नवरंगी लाल जी विराजमान है। तो नाम गादी सेवा यहीं से विराजमान कर दी महाप्रभु जी ने। तो कूद गए उस कुएं में। जैसे ही कुएं में कूदे, सब जगह हाहाकार, सखार ने हाहा करने लगे, अरे हरिवंश कूद गए कुएं में, हरिवंश कूद गए। ये बात जाकर के पता चली किनको, व्यास मिश्र जी को पता चली, तारानी को पता चली। व्यास मिश्र जी तो ऐसे भावुक हो गए कि अब मेरे जीने का कोई लक्ष्य नहीं बचा, मैं भी कूद जाता हूँ इस कुएं में, मैं भी अपने पैरों का ध्यान कर देता हूँ। जैसे ही ये कूद नहीं जा रहे थे, वैसे ही परम ज्योतिर्मय, परम रसमय एक अद्भुत ज्योति से अपने आप महाप्रभु जी ऊपर उठते, उस कुएं से उठते उठते आ रहे हैं, और हाथ में छोटे से नन्हे नन्हे हाथों में राधा नवरंगी लाल जी का श्री विग्रह पकड़े हुए हैं। बाहर निकले, अपने सखान से बोले, अरे सखान, अब मैं ठाकुर जी नहीं खेलूंगो, मेरे पास मेरे ठाकुर जी आ गए हैं। तो व्यास जी के नेत्र बढ़ाए कि देखो सामने जो कितनी कृपामयी है, कितनी करुणामयी है, कि अगर इनका भाव हुआ सेवा का, तो ठाकुर जी खुद प्रकट हुए इनकी सेवा स्वीकार करने के लिए। राधा नवरंगी लाल जो प्रकट हुए, राधा नवरंगी लाल जो की खूब सेवा विस्तार करी उन्होंने। अब जो है हम लोग राधा नवरंगी लाल जो तक का चरित्र हम ने श्रवण किया, अब हम लोग पहुंचते हैं प्रियादास जी के उस पद में। यहाँ पे प्रियादास जी बड़े सुंदर वर्णन कर रहे हैं। सब लोग गाएंगे, जिनको आता है, जिनको नहीं आता वो रस का श्रवण करेंगे। हित जो कीरित कौलाखन में जाने हित जो कीरित कौलाखन में जाने राधा ही प्रधान मानी पाछे कृष्ण ध्याई है। श्री राधा ही प्रधान मानी पाछे कृष्ण ध्याई है। निपट विकट भाव होत ना स्वभाव ऐसो। निपट विकट भाव होत ना स्वभाव ऐसो। उन्हीं की कृपा दृष्टि नेक क्यों हो पाई है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही है। विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही है। जिए निज दासनी से दिन वही गाही है। सुखद चरित सब रसिक वृचितनी के जानत प्रसिद्धता कही के सुनाही है।
कह रहे हैं कि हित जो के रीत कऊ लाखन में जाने एक, एक कोई लाखों में जानने वाला है। सोचो आप, इस संसार में कितने लोग आस्तिक होंगे। अभी एक स्टैटिक निकला था, उसमें कोई आया था कि जाने कितने परसेंट लोग तो विश्व के नास्तिक हैं। अब तो नास्तिकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कलयुग का लक्षण है भाई, क्या कर सकते हैं। अब देखो कितने पैसे आस्तिक होंगे, आस्तिक में भी कितने हमारे सनातन धर्म के आस्तिक होंगे, उसमें भी कितने अच्छे से भक्ति भाव से चलने वाले होंगे, उसमें भी कितने वैष्णव होंगे, उसमें भी कितने वृंदावन के होंगे, और उसमें भी कितने हरिवंशी होंगे, और उसमें भी कितने पाके धर्मी होंगे, और उन पाके धर्मियों में भी कोई एक रसिक। यहाँ पे भक्तों में एक की बात नहीं करी जा रही है कि लाखों भक्तों में कोई एक भक्त जानता है, ना ना ना। यहाँ पे लाखों रसिकों में कोई एक रसिक की जानने की बात करी जा रही है कि लाखों रसिकों में, बताओ रसिक बनना कितना मुश्किल है। और कह रहे हैं और लाखों रसिकों में कोई एक रसिक है, लाख रसिकों में कोई एक रसिक जो महाप्रभु जी की रस को जानने वाला है। इतना सुदृढ़ मार्ग है, इतना इतना गुप्त मार्ग है। आजकल कुछ लोग, एक भैया आए, बोले आजकल तो बड़ी साधारण हो गई हैं वाणियां, 84 जी सेवक वाणी, आजकल बड़ा सुलभ हो गया है ये मार्ग वृंदावन रसोपासना। भैया सुलभ नहीं, बस जितना पहले था उतना ही आज है। ये तो दिख रहा है सुलभता हुआ, बड़ा सुलभ दिख रहा है कि सब वाणियां पढ़ रहे हैं। हृदय में उसी के उतरेंगी जयकारी होगा, नहीं उतरेगी। जितना तुम पोथे पलटते रहो कुछ नहीं होगा, जब तक आचरण पवित्र नहीं होंगे, जब तक वो अपनापन नहीं होगा स्वामी जी के चरणों के प्रति, तब तक वाणी का कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ अंदर नहीं उतरेगा वाणियों का। राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याही है। एक बात, एक पहले बहुत समय पहले की बात है, दादा गुरुदेव भगवान के पास बैठे थे, तो एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि जो है हमारे यहाँ हमारी जो उपासना है उसमें किसकी प्रधानता है, स्वामी जी की कि लाल जी की। दादा गुरुदेव भगवान बोले कि हमारे यहाँ तो स्वामी जी की प्रधानता है, भोग लगता है स्वामी जी का, एक दो पेड़ा ठाकुर जी को मिल जाता है भोग प्रसादी। तो हमारे यहाँ ठाकुर जी का भोग लगता ही नहीं है, ठाकुर जी को प्रसाद ही मिलता है स्वामी जी का, एक दो पेड़ा जो ठाकुर चुपके से चुरा लेते हैं, डुबका लेते हैं, सामने रखा है, खिसका लेते हैं अपनी तरफ, एक दो पेड़ा वो ठाकुर जी पा लेते हैं। हमें तो स्वामी जी की सेवा है, राधा दासी हैं हम, राधा रानी के ठसक में रहती हैं। टेढ़ो रहे सी मोहन रसियासु बोलत अटपटी वाणी, जिन परम ब्रह्म परमात्मा के सामने बड़े बड़े देवता भी कांपते हैं, उन मोहन रसियासु टेढ़े रहते हैं। टेढ़ो रहे नित मोहन रसियासो बोलत अटपटी वाणी, सदा रहे अलमस्त निकुंजन में, सर पे हमारे श्री राधा महारानी, किशोरी अली निज निवास मारो श्री वृंदावन ठकुरानी, हम श्री राधा महारानी जो के बल अभिमानी। तो यहाँ पे तो इस मार्ग में तो राधा चरण प्रधानता ही है, सिर्फ राधा चरण प्रधानता। अभी होली आएगी, 2 तारीख से हम लोग क्या गाएंगे, ऐसी होरी तो ही खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाओ, सुन ले सावरे, होरी खेले तो अयो मोरे गावरे, होरी का बन फिरे खिलाली देखूं तेरी होरी, ऐसी मार लगाऊं तो हे चक्के चोरी चोरी, तो ऐसा लठ बजाऊं तेरी होरी मैं छुड़वाऊं, बड़ा तो चावरे, होरी खेले तो अयो मोरे गावरे। देखो ये बात इसे राधा दासी कह सकती है, और किसी के अंदर तो सामर्थ्य नहीं है कि ठाकुर जी को ये सब बोल सके, हिम्मत तो नहीं है किसी की भाई श्री कृष्ण को ये बोल सके। जब विराट रूप देखेगा ना श्री कृष्ण का क्या है, और हमारे यहाँ श्री कृष्ण भैया किंकरी शोष खलका कुवारी नित्यम परस पुरुष शिखंड मौले, वही श्री कृष्ण ये रूप में विराजमान है। व्यास जी कह रहे हैं कि पिय को नजीवन सिखवत प्यारी, और मान को मान लकुट लिए ठाड़ी, डड़पत कुंज बिहारी। स्वामी जी नृत्य करना सिखा रही थी। और आप लोगों ने देखा ना, जो फूल की अग्रभाग की जो डाली होती है बड़ी कोमल होती है, स्वामी जी पकड़ी डाली, भ्रिकुटी टेढ़ी करी स्वामी जी ने, और डाली हाथ में पकड़ी, तो डरपत कुंज बिहारी, ठाकुर जी डरने लगे, अब तो स्वामी जी मार पड़ेगी हमारी। मान गुमान लकुट ले ठाड़ी, डरपत कुंज बिहारी, वो ठाकुर जी डर रहे हैं, जिनको जिनके एक भ्रिकुटी के इशारे से कार थप थप कांपता है, तीनों लोग कांपते हैं, जो सब कोई उनसे डरता है, वो ठाकुर जी उस लकुटी से डर रहे हैं स्वामी जी के हाथ में जो है।
यहाँ पे कह रहे हैं कि राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याई, बाद में ठाकुर जी पहले राधा। हमारी तो उपासना ही यही है, राधा वल्लभ, पहले राधा बाद में वल्लभ। आगे कहते हैं निपट विकट भाव होत ना, स्वभाव ऐसो मुनि की कृपा दृष्टि न क्यों हो पाई है। अगर किसी को कुछ बनना है, जैसे कि हम लोग, जैसे कि अब इस समय जो हम श्री जी की कृपा से जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्या होता है, डाइटिंग की होती है। तो हम लोगों के पास कोई आता है कि हमको इतना वेट गेन करना है, इतना वेट लॉस करना है, तो हम डाइट चार्ट बना के लिखते हैं, ये आप फॉलो करो, आपका वेट लॉस हो जाएगा या वेट गेन हो जाएगा। तो एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसको ये करो तो आप ये पालोगे। हर चीज के लिए होता है कि आप इतने बजे सो के उठो, इतने बजे सो, इतना खाओ या कुछ भी करो, आप ये पालोगे। रेगुलेशंस होते हैं, पर ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं कि इतना इतना कर लो तो आप प्रेमी बन जाओगे, हित मार्गी बन जाओगे, हित के तत्व को जानने वाले बन जाओगे। ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। कह रहे हैं उन्हीं ही की कृपा दृष्टि नेक क्यों हो पाई है। अगर नेक बहुत मिल रहा है तो उनकी कृपा से ही मिल सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है इसको पाने का। बिना महाप्रभु जी कृपा के बिना ये वृंदावन का रस अत्यंत गोचर, बहुत दूर है। निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सबते दूर, कियो प्रकट हरिवंश जो रस का न जीवन मूल। महाप्रभु जी कृपा के बिना अत्यंत गोपनीय है, बहुत दूर है रस, हम लोग उसको स्पर्श तक भी नहीं कर सकते, बहुत दूर है हम सभी से। उन्हीं है कि कृपा दृष्टि न की हो पाई है। ये जो रस है बड़ा विचित्र भाव है, बड़ा विचित्र भाव है। यहाँ तक कि सखी ये तक नहीं चाहती कि प्रिया जी मेरी तरफ देखें। हम तो कुछ करें अगर किसी के लिए, जैसे कि बड़े, कोई बुरा मत मानना, यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वस्तुतः ये देखा जाता है। कुछ नहीं, हम लोगों ने अगर कुछ किया होगा ना, हमसे पचेगा नहीं वो बात। किसी का फोन आएगा, किसी का मैसेज, अच्छा पता है आज जो है हमने ये व्रत किया था, किसी को बताना मत ये किया था हमने, किसी को अपने पता रखना, हम किसी को बताते नहीं है। तुमको बता दिया, तुम अपने हो, किसी को बताना मत। अच्छा पता है आज हमने इतने लाख नाम जपे थे, किसी को बताना मत, नहीं नहीं किसी को बताना मत, अपने पास रखना। अरे भाई तो बताया क्यों, जब किसी को नहीं बताना था, क्यों बताया आपने। ये होता है आजकल। अरे आज पता है, अब आज हम 3 बजे उठ गए थे, 3 बजे उठ के हम नहा धो करके हम माला करने बैठे, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ कुछ करता हूँ, पहले बोलेंगे भी कि हमने ये किया, उसके मैं कहाँ कुछ करता हूँ, मैं तो नीच आदमी। ये है, ये है यहाँ की रीत। ये निकट विकट बात होत न स्वभाव है ऐसो। ये कहाँ स्वभाव में आ सकता है, जो ऐसे कार्य कर रहा है उसके स्वभाव में कहाँ आ सकता है ये प्रेम की रस की बातें। ये तो अत्यंत अगोचर रस है, बड़ा गोपनीय है, बड़ा दूर है, इसको छुपा करके रखो। हम लोग के संग जीवन में कोई छोटी सी घटना हो जाएगी, मन एकदम तिलमिला उठेगा, अब बस बक दो किसी के आगे, बोल दो जा करके, वरना चैन एकदम ऊपर नीचे, जब तक कहते ना, हमको शांति नहीं मिलेगी जब तक किसी को हम बोल नहीं देंगे वो जाकर के, चाहे कोई स्वप्न हुआ, कोई अनुभूति, वो चैन नहीं पड़ेगा, कहाँ से हो पाएगा। ऐसे हृदय में ये रस कहाँ से प्रकट हो पाएगा, उन्हीं की कृपा दृष्टि ने की हो पाई, जब वो कृपा कर देंगे। और उनकी कृपा कैसे प्राप्त होगी, सत्संग से, सत्संग से और नाम वाणी से। नाम वाणी करना है और सत्संग हमको बताएगा कैसे करना है, क्यों करना है और कितना करना है, कैसे उसमें दृढ़ रहना है। ये दो चीजें बहुत आवश्यक है। अब आप बताओ कि जैसे कि हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कई संप्रदायों में ऐसा नियम होता है कि आप इतने लाख जप करो तो आपको जो है दीक्षा मिल जाएगी, इतने लाख जप करो तो आपको जो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इतने लाख जप करो तो आपको दूसरा मंत्र मिल जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारे यहाँ ऐसा कि इतना करो उतना करो ना, जहां प्रेम प्रकाशित हुआ तहां आप उसके अधिकारी हो जाओगे। कोई लाख करोड़ की कोई संख्या नहीं है हमारे यहाँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेम का जो स्वभाव है वो उनकी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, नाम वाणी से प्राप्त हो सकता है। बस हमारा एक बात हमारे अंदर रहनी चाहिए, ईमानदारी से। देखो ईमानदारी से भजन करेंगे तो ही प्राप्त होगा। मल्लभ पटेल महाराज जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, वो बात हम सबको ध्यान करें कि भजन करो ईमानदारी से।
ईमानदारी से भजन करो। ईमानदारी अगर आप मन में थोड़ा-सा भी अगर आप किसी से छल करोगे तो आपका मन में बैठा जो भगवान है ना, वो आपको खुद ही प्रेरित कर देगा, तो छल कर रहा है। अगर हम ईमानदारी से भजन नहीं करेंगे ना, तो छल कर देंगे। ऐसे हमें एक सखी आई थी बीच में, थोड़े दिन पहले की बात है, तो हमने हमसे कही कि आप रोज़ 84 जी के 84 पद पढ़ो। हम तो लायक नहीं है कहने, क्योंकि हम खुद नहीं करते हैं। हमारे जीवन में भजन साधन तो है नहीं, बस बोलने वाले हैं हम, बिल्कुल नीच व्यक्ति हैं। पर क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा तो हमने बता दिया। तो उन्होंने बोला कि बताइए, तो हमने किया 84 पद गायन कीजिए रोज़। तो उस सखी ने शॉर्टकट निकाला। 84 पद के पीछे नहीं है फल स्तुति, कि फल स्तुति जो है कि 84 हरिवंश सहित पढ़े सुने निशि भोर, तो वो रोज़ फल स्तुति पढ़ती थी। रोज फल स्तुति। तो हमने कहा अरे आपके पाठ पाठ जल्दी हो जाते हैं, आप तो दिन भर ऑनलाइन रहती हैं, पाठ क्या कब करती हैं? सब हो जाता है प्रभु कृपा से। श्री जी कृपा है, मैं तो कुछ करने वाली नहीं, श्री जी कृपा है। मैंने कहा वाह! बड़ी कृपा है श्री जी की, जय हो आपकी, इतना आप सब देख लेती हैं। उसका पता चला कि वो 2 महीने से ये कर रही थी। 84 हरिवंश के तो पढ़े सुने निशि भोर, छूटे 84 भ्रमंत नेका जुगल किशोर, यही उनका जोश हो रहा था। भवजल निधि को नाप, काम पावक को पानी, यही उनका रोज हो रहा था। तो हमने कही ये शॉर्टकट ना निकालिए, ईमानदारी से भजन। फल स्तुति का मतलब फल मिल गया, तो फल लेने को थोड़ी ना कर रहे हैं। फल की क्या मतलब है भाई? फल के लिए थोड़ी ना हम पाठ कर रहे हैं। पहली बात तो समझो, तुम फल के लिए हम जो अगर आप प्रेम मार्ग में आ गए हो, तो फल के लिए आप कुछ करते ही नहीं हो। सखी का कुछ सुख ही नहीं है अपना, सखी का खुद का कोई सुख ही नहीं है। तो अगर आप प्रेम मार्ग में, तो फल के लिए चीज करना बंद कर दो। हम लोग कहते हैं ना, परिक्रमा लगाएंगे हमको फल मिलेगा, दान करेंगे फल मिलेगा, जप करेंगे फल मिलेगा, ये करेंगे फल मिलेगा, दर्शन करेंगे फल मिलेगा, प्रसाद पाएंगे फल मिलेगा। ये फल शब्द अपने मुंह से ही निकाल दो, अपने दिमाग से निकाल दो। अब आज के बाद हमको फल के लिए कुछ करना ही नहीं। जिस क्षण हम प्रेम मार्ग में आ गए, हमको फल के लिए कुछ नहीं करना। फल प्राप्ति के लिए क्या करेंगे? फल की दुकान लगानी है, फल की क्या करोगे? फल की स्वर्ग ना इच्छे नरक ना डरे, धरे धर्म हरिवंश को। ये बातें हैं हमारी उपासना की। फल की जरूरत नहीं है। हमको जो कुछ करना है, सिर्फ रस के बढ़ावे को करना है, प्रेम को बढ़ाने के लिए करना है। हम 84 जी करेंगे, प्रेम को बढ़ाने के लिए करेंगे। दान करेंगे, प्रेम को बढ़ाने के लिए करेंगे। परिक्रमा करेंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, सेवा करेंगे, जो कुछ करेंगे सिर्फ या अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए करेंगे, बस। और कुछ नहीं करना हमको। जो प्रेम का बीज हरिवंश नाम के रूप में सेवक जी महाराज के द्वारा हमारे अंदर बैठ गया है, उस बीज को कल्प वृक्ष के बनाने के लिए, बस प्रेम को बढ़ाने के लिए हमको जो कुछ करना है, सिर्फ प्रेम को बढ़ाने के लिए करना है। अपने पुण्य के लिए या फल के लिए कुछ करना ही नहीं है। यही आपको विलक्षण बनाता है, यही भाव विलक्षण बनाता है। मेरी बात समझने वाले समझ जाएंगे, वरना कुछ तो समझ के भी निकाल देंगे। तो फल के लिए करना बंद कर दो, पुण्य के लिए करना बंद कर दो, वरना पुण्य पुण्य करते करते स्वर्ग पहुंच जाओगे। फिर स्वर्ग से जब पुण्य खत्म हो जाएगा, तो लात मार के फेंका जाएगा नीचे। जाओ भाई वापिस, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो पुण्य के फल के चक्कर में ना पड़े, प्रेम के चक्कर में पड़े, और प्रेम के बढ़ाने के लिए जो कुछ साधन करना है, प्रेम के बढ़ाने के लिए करें। की कृपा दृष्टि डेक क्यों हो पाही है, विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही है, जिए निज दासनी से दिन वही गाही है। विधि और निषेध बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। विधि और निषेध, पहली बात तो आजकल लोग जानते ही नहीं है विधि और निषेध क्या होता है, तो वो महत्व ही नहीं जानते विधि निषेधों का, तो छेदने का कोई मतलब ही नहीं है। विधि और निषेध बहुत जरूरी होता है। अगर किसी ने शास्त्रों का स्वाध्याय किया है या बस भक्तों का, संतों का संग किया है, तो वो जानता होगा विधि निषेध की कितनी आवश्यकता है। जो शास्त्र में लिखा वो विधि, जो मना किया गया वो निषेध, बस यही जीवन है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये विधि और ये निषेध। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी को पान नहीं खाना चाहिए। पान का बीड़ा ब्रह्मचारी को नहीं पाना चाहिए। पर हमारे जो सामने जो है, हमारे लाल जो है, वो तो पान का बीड़ा रोज पाते हैं। अब प्रसादी क्या हम लोग ब्रह्मचारी बने रहेंगे, प्रसादी नहीं पाएंगे? हम तो रोज पान पाते हैं।
श्री स्वामी जी को चिष्टामृत पान। तो ये जो सेवा भाव होता है ना, जो प्रेम का भाव होता है, उसमें सारी विधि निषेध छिद जाती है। अब विधि निषेध को हम आपको बताएं, हम बहुत जानते थे, भगवान की कृपा से भगवान ने उस मार्ग में हमको भेजा हुआ है, विधि निषेध के मार्ग में। उस दिन एक सखी से बात हो रही थी, हमने उसको बताया पहले आरती कैसे करते थे। जब हम इस मार्ग में नहीं थे तो दीपक जलाते थे, आचमन, न्यास करते थे, उंगलियों को टेढ़ा मेढ़ा करके। आप लोगों ने कभी देखा होगा, तो आप लोग को अभी कैमरा ऑन करके हम दिखाएंगे न्यास कैसे करा जाता है। देव पंचदेव का न्यास होता है, विष्णु का अलग न्यास, विष्णु रुद्र का अलग न्यास, देवी का अलग न्यास, पंचदेव का न्यास करते थे। उसके बाद अनेकों अनेकों 10 बार तो चम्मच घूमती थी जल की, इधर जल उधर जल, इधर जल उधर जल। उसके बाद फिर आरती होती थी। भैया बहुत लंबा प्रोसेस होता था। आज क्या है, अब चुन्नी ढूंढते फिरते हैं कि सर ढक के आरती करनी है, बिना सर ढक के नहीं करनी है। अब तो ये स्थिति आ गई है। तो ये जो भाव आया है ना, ये हरिवंश स्वामी के पास ही आया है। यहाँ पे एक भैया बैठे हैं हम लोगों के बीच में, अभिनव जी, जो हमारे ग्रुप में जब नए नए आए थे, पहली कथा में आए थे, तो इनका एक प्रश्न आया था, हमें याद है। इनका प्रश्न आया था कि भैया, जैसे शिव जी की अष्ट सखी होती हैं, ऐसे लाल जो के अष्ट सखा होते हैं कि नहीं होते? हमने कि हाँ होते हैं। तो बोले हाँ, मैं वही अष्ट सखा बनूंगा लाल जो का। आज ये भी शिव जी की सहचरी बने घूम रहे हैं। तो ये है हित का प्रभाव, ये है हित की कृपा, जो हित सबको सखी। ये लाल जो है ना, जब निकलते हैं तो सबको चुन्नी उड़ा के रख देते हैं। जितने बड़े तुम संत हो चाहे जितने महात्मा हो, सबको चुन्नी के ढक देते हैं। तो हमारे लाल जो की तो विधि यही है। कह रहे हैं विधि और निषेध छेद दारे प्राण पहाड़े। जैसे हम लोग जब माला बनाते हैं तो फूलों को छेदते हैं, है ना, फूल को छेदा, मोती को छेदा, तो उसे बोलते हैं छेदना, ग्रामीण भाषा है ये। तो कह रहे हैं विधि और निषेध छेद डाले, मतलब खत्म कर डाले। विधि और निषेध छेद डाले प्राण प्यारे ही है। प्राण प्यारे को प्रेम लगाने के लिए सारी विधि निषेध छेद डाली, सारी विधि निषेध खत्म कर डाली। ना रात की सुध है, ना ही सुबह की सुध है, कुछ नहीं पता। बस हमारे ये प्रिया प्रीतम का दर्शन, राधा वल्लभ के श्री अंगों का दर्शन है। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखी नयन हरिवंश, यही हमारी उपासना, ही हमारा जप तप नियम है। हम नहीं जानते जब क्या है, तप क्या है, नियम रस संयम क्या है। श्री राधा वल्लभ को देखना और राधा वल्लभ जी का भोग पाना, यही हमारी सब संपूर्ण साधना है। इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं जानते। यही रस है। और ये रस कैसे प्राप्त होगा? नाम वाणी पे चल के प्राप्त होगा। ये स्थिति कैसे आएगी? नाम वाणी पे चल के आएगी। इसलिए नाम वाणी का आश्रय बहुत आवश्यक है। जिये ने जे दासनी से दिन वही गाही है। और उनके निज दास जो है, निज अनुयायी है, वो आज भी इसी रस का बखान कर रहे हैं विधिक रूपों में। अगर आजकल कुछ लोग हैं, जो लोग कहते हैं हम तो ब्रजवासी हैं, ब्रज में रहते हैं, हमको भजन करने की आवश्यकता नहीं है, हम क्यों भजन करें? हम तो ब्रज में जन्म ले लिया, हमको भजन करने की आवश्यकता नहीं है, हमको भजन नहीं करना। या फिर कहेंगे कि भाई हम ब्रजवासी हैं, हम तो खूब गाली गलौज करेंगे, खूब अभद्रता करेंगे, हमें क्या आवश्यकता है कुछ संयम करने की? देखो, हमको अपने बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलना। जो संतों का आचरण है, आचार्यों का जो आचरण है, उस पे हमको चलना है। ब्रजवासी का जीवन कैसा होना चाहिए अगर देखना है ना, तो जाओ राधा वल्लभ मंदिर के जो हमारे जय जय महाराज हैं, उनका जीवन देखो। ये ऐसा होता है ब्रजवासी का जीवन। आज दिन तक शायद आपने भी कोई, शायद ही एक ऐसी वीडियो होगी इसमें आपने देखा नहीं होगा उनके हाथ में माला, हमेशा हाथ में माला रहती है। चल रहे हैं तो हाथ में माला है, कोई पॉडकास्ट में है तो हाथ में माला है, कोई वीडियो है तो हाथ, उनके हाथ में हमेशा माला रहती है। हमेशा नाम जप, नाम जप, नाम जप। वो तो गुरु हैं, वो तो ब्रज में उनका जन्म हुआ, हरिवंश धर्म में उनका जन्म हुआ, उस कुल में उनका जन्म हुआ, वो तो आचार्य चरण है, तो उनको क्या आवश्यकता है माला फेरने की? हम लोग थोड़े से भाव में आते हैं, माला छोड़ देते हैं। आचार्य हर समय माला करते रहते हैं, उनसे सीखो। आपने कभी उनके मुंह से गाली गलौज देखी? वो तो पूरे ब्रजवासी हैं, क्या वो ब्रजवासी नहीं है? ऐसे हमको अपने गुरुजनों के आचरणों के अनुसार आचरण करना है, अपने बनाए हुए आचरण के अनुसार नहीं चलना है। जो हमारे गुरुजन कहते हैं करते हैं, वैसे ही हमको करना है, ना कि हमको किसी की देखी दिखाई बातों में हमको आना है। इसलिए अपने गुरुजनों के आचरणों को फॉलो करो। ब्रजवासी कैसा होता है जीवन देखना है तो देखो हमारे गोसाइयों का। चाहे सर्दी हो, वृंदावन में इतनी सर्दी पड़ती है, जो लोग यूपी में रहते हैं वो जानते होंगे, वृंदावन में बहुत सर्दी पड़ती है, 2 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर। ऐसी सर्दी में भी 3 बजे नहा लेते हैं हमारे जो गोसाई जन है। अब तो खिचड़ी बनती है, 2 बजे नहा लेते हैं रात में, 2 बजे, और ठंडे पानी से।
रात में 2 बजे ठंडे पानी से नहाते हैं। जो गोसाई जन की सेवा होती है, मंगला की खिचड़ी बनाना, ठाकुर जी के छदम पे से इतना ठाकुर जी वेश धारण करते हैं, थोड़ी ना धारण कर लेते हैं। एक-एक पोशाक निकालना, एक-एक सब तैयारी करके रखते हैं कि ठाकुर जी को जल्दी-जल्दी वेश पहनाने हैं। उनके वस्त्र निकालना, उनके आभूषण निकाल के रखना, जो कुछ उसकी तैयारी करना, खिचड़ी की तैयारी करना, बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं भाई। ब्रजवासियों का जीवन ऐसा नहीं होता जैसा हम लोग बना के रखे हैं, बस ब्रजवास कर लिया, कुछ नहीं करना। जोगदास जी भी 42 लीला में कह रहे हैं कि वृंदावन में बसते इतना बड़ा सयान, जुगल भजन के जुगल चरण के भजन बिस निमिष न दीजे जान। एक क्षण भी ठाकुर जी के भजन के बिना ना जाए। वृंदावन में वास किए है वृंदावन का वास, ना कि बस पड़े रहे वो पट्टा ओढ़ करके हो गया वृंदावन वास। वृंदावन वास काहे के लिए किया तुमने? अपने उद्देश्य को जानो। सोने के लिए किया तो तांडव पट्टा अपने घर में भी सो जाते हैं। वृंदावन वास कहता भजन के लिए, तो भजन ही हमको करना है वृंदावन वास लेकर के। रहे हैं प्रियदास जी, सुखद चरित सब रसिका ब्रचितनि के, जानत प्रसिद्ध कहा कही के सुनाही है। सुंदर चरित्र हैं रसिकों के, जो हमको सुनने के बाद हमें प्रेम, हृदय में प्रेम की उमंगन होती है, प्रेम में दृढ़ भाव आते हैं। आज अगर कोई भी व्यक्ति जो है गिर रहा होता है या परेशान हो रहा होता है अपने जीवन में भक्त, तो वो किसका एग्जाम्पल देते हैं? प्रहलाद जी को देखो, मीराबाई सा को देखो, ध्रुव जी को देखो, तो हम लोग एग्जाम्पल देते हैं भक्तों का। तो भक्तों का चरित्र सुनना बड़ा आवश्यक है। इससे हम अपने जीवन में भक्ति मार्ग में पथ भ्रष्ट ना हो, इस पथ में चलते रहे, सीधे चलते रहे, सीधो चलत आपनो धर्म, इस मार्ग में हम चलते रहे। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। बाकी लाल जी तो कृपा कर ही देते हैं, सच बता रहे हैं। ये हमारे जो लाल जी है ना, राधा वल्लभ लाल, ये बड़े सीधे ठाकुर हैं। सच बता रहे, बहुत सीधे ठाकुर हैं। सबसे चपल शैतान ठाकुर जो है वृंदावन के, वो है बिहारी जी, सबसे चपल ठाकुर। आप देखो, कोई वृंदावन पहली बार आया होगा तो बिहारी जी के दर्शन करने आया होगा, हम गारंटी से कह सकते हैं। सबसे पहले वृंदावन जाएगा बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी के दर्शन करने जाएगा। ये आदमी को खींचते हैं, आ जा, इधर आ, देख मेरी सुंदरता, एक बार मेरे पास आ, अरे 100 रुपए दे करके वीआईपी दर्शन और कर ले। तो ये खींच घसीटते हैं अपनी तरफ, आ जा तुम मेरे पास आ जा। और जहां इनके पास आ गए, और पहली बार तो ये बड़े अच्छे दर्शन दे, उसके बाद ये हराते हैं। अब नहीं दूंगा, अब तो एक बार हो गया तेरा, तेरा फर्स्ट टाइम था ना, अब हो गया, अब तो पुराना हो गया, अब तो लाइन में लग। पहली बार को सबको बड़े दर्शन होते हैं बिहारी जी की, और तुमने बहुत लोगों सुनी है, पहली बार जब जाएंगे बिहारी जी के तो बड़े बढ़िया होंगे, दोबारा से फिर कठिन होने लगते हैं। फर्स्ट टाइम होता है ना, पहला पहला प्यार है, तो पहले पहले प्यार हम जब होते हैं तो भैया बड़ी प्योरिटी मिलती है। तो पुराने हो जाते हैं तो तुम भी लाइन में आ जाओ हमारी, तो पुराने हो जाते हैं। उसके बाद बिहारी जी के दर्शन करने के बाद जब बिहारी से खूब मार खाता है, खूब शैतानी उनकी झेलता है, तब देखता है बिहारी जी क्या नहीं, क्या बोर्ड लगाए, श्री राधा वल्लभ लाल दर्शन, एरो बनाइए, कौन है, चलो आगे चलते हैं, जहां राधा वल्लभ जहां देखते हैं। तो एकदम सीधे साधे ठाकुर है। मैं राधा वल्लभ शैतान नहीं, बात तो हम कह सकते हैं, राधा वल्लभ शैतान तो नहीं है, बहुत सीधे साधे ठाकुर है हमारे, बहुत प्यारे से हैं, भोले वाले हैं। अब ये जो प्यारा होता है, वो कब छुरा मार दे पता ही नहीं चलता है, हंसते हंसते, हंसते हंसते कब लूटपाट कर लेता है पता नहीं चलता है। जो डकैत होता है एकदम क्रूर, पता पूरी दुनिया को पता लग जाएगा लूटपाट करके आया है ये। जो हंसते हंसते, ये जो है ना, ये हंसते हंसते, हंसते हंसते ही सब कुछ कार्य कर लेते हैं, प्रेम में ऐसा डुबो लेते हैं। आपको पता है, आप राधा वल्लभ जी के प्रेम करोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप कहाँ से क्या बन गए, आपको पता ही नहीं चला, अरे मैं तो अभी ये था, मैं वो बन गया, पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ से क्या बन गए, आपकी स्थिति क्या हो गई, कब आप प्रेमी बन गए, कब आप भक्त बन गए, कब आप रसिक बन गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। जी हमारा जो राधा वल्लभ जी है ना, ये हंसते हंसते ही सब काम कर लेते हैं, पता नहीं लगने देते हैं। कई लोग कहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी आपकी परीक्षा होंगी, ये कुछ होगा, हमारे राधा वल्लभ जी तो परीक्षा नहीं लेते हैं, हंसते हंसते प्रेम प्रेम से सब बात करते रहते हैं। परीक्षा लेते हैं तो आ जाते, तो मेरे पास आ जा, परेशान मत हो, पता नहीं लगने देते कि परीक्षा इन्होंने ले ली है। ऐसी ऐसी एक्टिंग करती हैं, पता ही नहीं लगने देते हैं कि परीक्षा इन महाराज लेकर के बैठे हैं।
संसार सता रहा है, हाँ संसार बहुत गंदा है, पीछे से आंख मारे सामने जो बताना मत नहीं था इस संसार के रूप में उसे कंधे में खुद ही भरेंगे और कहेंगे कि संसार बड़ा गंदा है, मत जा संसार में, कोई बात नहीं। यही हमारे राधा वल्लभ, हंस हंस के चलते हैं, हंस हंस के चलते हैं। तो ये बात सुंदर प्रियादास जी बड़े सुंदर भाव कह रहे हैं। और कल की कथा में आगे का जो भाव है, वैसे तो सोचा था आज ही हमारे राधा वल्लभ लाल प्रकट हो जाएंगे, अब राधा वल्लभ कल प्रकट होंगे आज कुछ ज्यादा ही हो गया, समय निकल गया, राधा वल्लभ जी कल प्रकट होंगे। तो हमें भोले बाबा प्रकट करेंगे राधा वल्लभ लाल को हृदय से अपने। तो कल राधा वल्लभ लाल प्रकट होंगे, महाप्रभु जी का विवाह होगा, बंचन महाप्रभु जी प्रकट होंगे। उसके बाद फिर जो है हम लोग आगे के प्रसंग को श्रवण करेंगे। तो आज की कथा को विश्राम करते हैं, कहने सुनने को भूल क्षमा करिएगा। सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल से क्षमा करेगा। सभी का चरण प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। मस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण जय श्री हरिवंश। तो हमारे जो राधा वल्लभ लालन को प्रकट तो भोले बाबा ने किया है, रुद्रयामल में वर्णन भी करते हैं। अगर 11 दिन की कथा है, अगर समय मिले से, तो हमें नहीं लगता 11 दिन भी कम पड़ रहे हैं। देखो हरिवंश चरित्र मैक्सिमम 2 दिन कहा जाता है, ठीक है, और 2 दिन में भी एक दिन सेवक जी की कथा होती है उसमें। यहाँ सेवक जी का तो स्पर्श भी नहीं हुआ, आज तो बस महाप्रभु 6 महीने के हुए हैं, अभी बस 6 महीने के हुए महाप्रभु जी, और यही 3 दिन लग गए, 6 महीने के हुए बस महाप्रभु जी। तो बहुत लंबी कथा चलेगी। हमें तो लगता है 11 दिन भी, 11 दिन पर 11 दिन नहीं करनी है पूरी। अगर समय मिला इनके बीच में, रुद्रयामल की भी चर्चा करेंगे, जो भोले बाबा ने माता पार्वती को बताया है किस प्रकार सेवा करनी है ठाकुर जी की। रुद्रयामल की सेवा विधि की चर्चा करेंगे अगर समय मिला तो, वरना अभी इसके बाद हम लोगों को प्रियादास जी के भाव श्रवण करने हैं, उसमें राधा वल्लभ जी के भाव, फिर हरिराम व्यास जी के भाव, वैसे जो है नाहरमल जी के, नरवाहन जी के भाव, उसके बाद फिर हम लोगों को हित मंगल गान एवं भोरी सखी के भाव स्पर्श करने हैं। तो बहुत लंबा है, इसलिए जो है इसी भाव में हम लोग चलेंगे। तो अच्छा, एक बात हमने देखी है कि भोले बाबा ने प्रकट किया है, और राधा वल्लभ जी के जो मार्ग में आने वाले जो रसिक है ना, हमने बेसिकली एक बात बहुत नोटिस करी है कि जो लोग राधा वल्लभ जी के मार्ग में आए हैं, वो कहीं ना कहीं पहले भोले बाबा की पूजा करते आए हैं या माता की पूजा करते आए, उसी मार्ग से उधर आए हैं। तो किसी संग ऐसा हुआ है, वो हैंड रेस कीजिए अपना, जो भोले बाबा की उपासना से या माता रानी की उपासना से ही इधर राधा वल्लभ जी की तरफ आए हैं। किस लोगों ने, अरे बाप रे, सभी के संग ऐसा हुआ है, जो लोग आते हैं सभी के संग ऐसा हुआ है। तो यह पहले माता रानी भोले बाबा की तरफ थे, उन्हीं की कृपा से फिर राधा वल्लभ लाल जी की तरफ आ गए। जय हो। 22-23 लोग, इतने सारे लोग, सभी के संग ऐसा हुआ है। तो हम अकेले नहीं है, सभी के संग ऐसा हुआ है। ठाकुर जी ने भेजा है, हाँ ठाकुर जी ने कहा आ जा, तू मेरे सीधे साधे रूप की तरफ आ जा। बड़े सीधा ठाकुर है, बहुत सीधे ठाकुर है राधा वल्लभ जी। पता है राधा वल्लभ जी को आप छेड़ोगे ना तो ये छिड़ भी जाते हैं। छोड़िए हम क्या क्या बातें कर रहे हैं, राधा वल्लभ जी हमको चिल्लाएंगे हमसे कि तुम सब मेरी बातें बता देती हो जा करके, और फिर हमको लोग छेड़ने आ जाते हैं। पता है ये छेड़, मतलब तो ये परेशान मुझे लोग किसी को चिढ़ाते हैं तो वो चिढ़ जाता है, तो ये चिढ़ भी जाते हैं। आपको सच बताएं, बहुत अंदर क्या बता रहे हैं आप लोगों को, राधा वल्लभ जी को आप चिढ़ाओगे ना तो ये चिढ़ जाएंगे, ये चिढ़ जाते हैं। मतलब छोटे बिल्कुल बहुत सीधे साधे हैं। हम बिहारी जी को छेड़ के देखो आप, एक बम लगा के आओगे, वो सीको वाला, सीको बम लगा के आओगे तो वो तो सुतली बम फेंक के मारेंगे आपको, परमाणु बम। तो ये हमारे राधा वाला जी बड़े सीधे साधे हैं। ये जो है ये चिढ़ जाते हैं, तो इनको एक दिन चिढ़ा करके देखना।
चिढ़ा कर कैसे देखना। हे भगवान 47 लोग बैठे हैं, मेरी बात को बुरा मत मानना, हम अपने भाव कह रहे हैं, जिनको ना सुनना वो लेफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है? चिढ़ाते इनको कैसे हैं? बढ़िया भोग बना करके, बढ़िया गाजर का हलवा बनाओ, खूब मेवा डाल करके, खूब चाशनी डाल करके, गरम गरम गाजर का हलवा, मतलब इतना गरम नहीं, एक चम्मच लो, राधा वल्लभ जी की तरफ ले करके जाओ। ना ना ना, और राधा रमन जी की तरफ ले जाओ, लो लो प्यारे आप खाओ। फिर देखना कैसे चढ़ेंगे ये। हम ऐसे चढ़ाते हैं इनको, राधा रमन जी, फिर अब सोचेंगे चलो अब मेरे पास आएगा, बिहारी जी लीजिए आप पाइए, बिहारी अच्छा चलो इनके पास में, राम जी आप तो रह गए प्यारे से, राम जी आप लीजिए, राम जी आप पाइए, राम जी के बाद अरे नारायण आप भी तो हैं यहाँ पे, श्री नारायण आप आइए, एक एक करके जगन्नाथ जी, द्वारकाधीश जी कहेंगे ये दाढ़ी की मुझे ये खिला रही है। मैं फूल जाऊंगा मुंह फूल के, आपको देख इनका चेहरा देख लेना कैसा इनका चेहरा फूल जाएगा, ये बड़े चिढ़ते हैं, ये ठाकुर जी बड़े चिढ़ते हैं। उसके बाद फिर इनकी तरफ लेकर के आओगे मुंह टेढ़, मुझे नहीं खाना, ले जा अपना हलवा, बड़े मेवा डाल के लेके आइए ना, उन्हीं को खवा, वही तेरे है ना, मेरे तो हो ही नहीं। अरे वो सब तो मेरे जेठ हैं, आप मेरे पति हो, इतना बोल तो देखना मान जाएगा आदमी हमारा, कोई गुस्सा नहीं करते हैं, इतना बोल दो, अरे वो तो हमारे जेठ है ना, बड़े बड़े हैं, आप हमारे पति हो, और इतना बोल के आप उनको पवाओगे, एकदम मान जाएंगे, एकदम प्यार करने लग जाएंगे, इतने प्यारे हैं राधा वल्लभ जी हमारे, बड़े सीधे साधे ठाकुर हैं। तो ऐसे मनाओ इनको, ऐसा करके देखना, पर मेरा नाम मत लेना वरना हमको पकड़ के मारेंगे कि तुम जो है सबके कुंज में मुझे ये तुमने नौबत दिखाई, मैं मुंह दिखाता रह गया, तुमने मुझे ये नौबत दिखाई है। तो करके देखना, सॉरी गाजर का हलवा मेवा डाल के बनाओ, और राधा वल्लभ जी को और फिर बिहारी जी को, फिर नारायण राम जी, इन सबको पवा के आखिर में लो ठाकुर जी आपके लिए। बड़ा आनंद आता है। खैर ये तो प्रेम की बातें हैं, कोई भाव की गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री हरिवंश। आज तो भाई बड़ी चर्चाएं हो गई, कोई बुरा मत मानना मेरी बात का, कोई राधा वल्लभ जी के अपने ही बैठा, अच्छा मैं ठाकुर जी ने ऐसा करेगी बोली कि अब तू आ, तू वृंदावन में मिल, सामने से दर्शन नहीं कराएंगे तुझको। तो हाँ आपको बताएं, अब एक हमें ऐसा कर चुके हैं, हम जो है गए वृंदावन, समय थोड़े दिन पहले की बात है, वृंदावन के राधा वल्लभ जी के सामने गुलाब के फूल मिलते हैं, रोज नहीं होता, रोज रेड रोज वो मिलता है। हम जब जाते हैं तो इनके लिए माला और प्रसाद लेके नहीं, हम बस रेड रोज लेके जाते हैं, हम कहाँ प्रसाद चढ़ता नहीं है, माला चढ़ेगी नहीं, तो हम रेड रोज लेके जाते हैं, ये इनके लिए लेके जाते हैं। तो रेड रोज लेके गए, हम एक ही रोज लेके गए थे, वहां पे गए, जय जय महाराज बैठे थे, उन्होंने हमको बुला लिया, हमने कि यार तो हम उन्हीं के पास रेड रोज चढ़ाया है। वैसे तो वो राधा वल्लभ जी एक ही है, राधा वल्लभ जी के पास गए तो हम ऐसा लगा वो हमारे हाथों में कुछ ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया जो लेकर के आई थी, वो तो चढ़ा दिया, अब बेचारे परेशान हो गए, अरे मेरा तो चला गया। फिर हम वापस गए, वापस रेड रोज लेकर के आए, उनको दिया, और हमने भैया को दिया, वो भैया ने गोस्वामी जी को दे दिया, और ठाकुर जी ने सोई धारण भी कर लिया, वो फोटो भी है मेरे पास, राधा वल्लभ जी ने रेड रोज धारण कर लिया, और हम उनको, हमको नहीं पता था, हमें लगा ऐसे फेंक देंगे किनारे पास में रख देंगे, और पकड़ लिया दारी ने, इन्हीं दारी के इन्होंने पकड़ लिया, हाथ में पकड़ के बैठ गए, मेरी लाई थी अब मैं नहीं छोड़ूंगा, पहले तो छोड़ा ही, अब तो मैं पकड़ के बैठूंगा रेड रोज को। तो बड़े प्यारे हैं, बड़े सीधे साधे ठाकुर है, बहुत सीधे हैं, इतने सीधे आपको क्या बताएं, चिढ़ जाते हैं। बिहारी जी की तरफ ये करके देखना, एक दिन तुमने उनके संग ऐसा किया, किसी और उनके उनके लिए खरीदा गुलाब का फूल, किसी और को दे आए तुम, फिर देखना वो तुमको कितने गुलाब में चकरवाएंगे। गुलाबी गुलाब कराएंगे, तुम्हारे जीवन गुलाबी कर देंगे वो। बिहारी जी के संग ये शैतानी, बिहारी जी के संग कोई मत करना। बिहारी जी से संग और राधा रमन जी के संग कोई पंगे नहीं है, जितने पंगे राधा वल्लभ जी के संग है, उनके संग पंगे लेके हम बड़े परेशान हो चुके हैं। तो बिहारी जी और राधा रमन जी के संग कोई पंगे नहीं, जो पंगे नहीं है राधा वल्लभ जी से लो। ठीक है, चलिए आप शयन कराते हैं श्री जी को। ऐश्वर्या सखी आप यहाँ पे हैं? नहीं है? ठीक है, तो हमें शयन कराते हैं। अच्छा किसी को सेठ की सेवा लेनी हो तो बताइए। जी अभिनव भैया, श्री हरिवंश। अभिनव भैया, श्री हरिवंश। ठीक है, आप नहीं लेंगे सेवा तो हम जो है, अच्छा माइक है, भगवान राधा राधा, हम तो गलती है, माइक ही नहीं ऑन किया, हम बोल रहे हैं श्री हरिवंश, श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश।
ये रिवेंज भैया, हम ना मतलब सेकंड टाइम ट्राई कर रहे हैं, पहले हम ट्राई किए थे, आपने मतलब हम गलत बोल दिए थे। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्षमा कीजिएगा, हमें माइक वगैरह कह रहे हैं श्री हरिवंश। ठीक है, चलिए आप नहीं सेवा नहीं, ले लीजिए। जी जी ले रहे, एक मिनट एक मिनट। मैं निकालने दीजिए, एक मिनट अभी कर रहे हैं। अरे भैया चला गया, सॉरी आप चलिए हम ही कर लेते, रहने दीजिए। आप हमारे संग प्रैंक कर रहे थे क्या? चलिए कोई बात नहीं। नहीं भैया, ठाकुर जी प्रैंक कर लिए आपके साथ। ठाकुर जी कह रहे हैं अब तूने इतना बड़ा सीक्रेट किया है मेरा, अब तू बताना। अब पता नहीं एक बात थी, बहुत समय पहले की बात है, हमने कोई बात बताई थी ऐसे ही, जैसे आज बताई ना ऐसे बताई थी। तो अंकिता सखी जो है अपने ग्रुप की, उन्होंने मैसेज आया मेरे पास इनबॉक्स में, आज तो जब ठाकुर जी के संग सब लोग ये काम करेंगे, ठाकुर जी कहेंगे किसी चालाक सखी की चाल है ये सब सखियां आज ये क्यों कर रही हैं, किसी चालाक सखी की ये दिमाग लगा हुआ है, ठाकुर जी ये दिमाग लगाएंगे। तो वहां को पता है सच में वो हुआ भी, और कैसे हुआ वहां आपको नहीं बता सकते, पर ये थी ठाकुर जी ने ये बात कही भी, किसी चालाक तो ही तो नहीं थी वो चालाक सखी, भूरी बनी घूम रही चालाक सखी। ठीक है, तो फिर जो है आप श्री जी को शयन कराते हैं। जय जय श्री हरिवंश। अखियों में नींद भर आई किशोरी जो के, नैनन में नींद भर आई मेरे लाडो जो के, कौन किशोरी जो को दूध पिलावे, कौन मेरी लाडो जो को दूध पिलावे, और कौन खवावे मलाई किशोरी जू को, नैनन में नींद भर आई मेरी लाडो जू के, मैया किशोरी जू को दूध पिलावे, और बाबा खवावे मलाई किशोरी जू को, नैनन में नींद भर आई मेरी लाडो जू के, कौन किशोरी जू की सेज सजावे, और कौन उड़ावे रजाई मेरी लाडो जू को, नैनन में नींद भर आई किशोरी जू के, ललिता विशाखा सखी सेज सजावे, ललिता विशाखा सखी सेज सजावे, हित सजनी उड़ावे रजाई मेरी लाडो जू को, सजनी जूड़ा वे लड़ा रजाई किशोरी जू को, नैनन में नींद भर आई मेरी लाडो जू के, कौन किशोरी जू के चरण दबावे, और कौन करे सेवकाई मेरे लाडो जू के, नैनन में नींद भर आई किशोरी जू के, लाल जू किशोरी जू के चरण दबावे, श्री राधा वल्लभ जो चरण दबावे, हम सखियां करे सेवकाई किशोरी जो के, सखियां करे सेवकाई मेरी लाडो जो के, नैनन में नींद भर आई किशोरी जो के, लाडली किशोरी जू के, श्यामा मेरी प्यारी जू के, लाडली किशोरी जू के, श्यामा मेरी प्यारी जू के, अखियां अब भारी हो आई